आज आपके पास चैनल महालक्ष्मी आया सीधा मांगे तुंगी से सादर जय जितेंद्र के साथ। जी हाँ, मांगे तुंगी में बहुत ऊंच नीच हो रहा है, कहते हैं तीर्थ पर्यटन स्थल बन रहा है। आज वहीं की रिपोर्ट वहीं से आपके पास। आज है 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ जी का मोक्ष कल्याणक। सम्मेद शिखर जी के संकुलकूट से मोक्ष गए थे, पर हम आज बात कर रहे हैं, अरे हाँ, रक्षा सूत्र भी है। सिर्फ भाई ने बहन से रखनी बनवाई। आज हमें संकल्प लेना है, जैसे इस तीर्थ पे खड़े होकर कह रहे हैं, हमें चल अचल तीर्थों की सुरक्षा करनी। और ये मांगे तुंगे की 108 फुट गिनीज बुक में रिकॉर्ड में सबसे ऊंची प्रतिमा देख रहे हैं, तीर्थंकर प्रतिमा, जिसके आज ये कहते हैं यहाँ पर सिर्फ त्यागी पुजारियों की एंट्री है, इसलिए वस्त्रों के साथ दिखा रहे हैं। पर आज यहीं से शुरुआत करें। नशेड़ी शराबी किस तरह लोग पहुँच रहे हैं, तीर्थ को पर्यटक स्थल बना रहे हैं, रोक टोक क्या हो रही है, इस बारे में अध्यक्ष जी ने हमें क्या जानकारी दी है। मांगे तुंगी के ट्रस्ट के अध्यक्ष सुमेर कुमार काली जी ने हमें कुछ फोटो भी भेजे साथ में, जो आपको दिखा रहे हैं। लोकप्रिय मंत्री ने विधानसभा महाराष्ट्र के दादा साहब फूसे जी, उनसे भी चर्चा हुई। आखिर जब यहाँ पे पर्यटक के लिए बंद कर दिया तो ऐसी क्यों व्यवस्थाएं बिगड़ गई कि पर्यटक जबरन घुस गए अंदर। और अब देख रहे हैं, ये पिछले सप्ताह रविवार के चित्र देख रहे हैं, जब पूरी कमेटी यहाँ पर कहते हैं पसर गई थी, बैठ गई थी, खड़ी हो गई थी जिम्मेदारी के साथ। पर अब कल आ रहा है फिर रविवार। आज शनिवार की रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि क्या यहाँ पर कल फिर उनका कब्जा होगा, इस बारे में चौकस है। अब तो प्रशासन के साथ पुलिस भी साथ है। मंत्री जी ने इंतजाम की बात कह दी है, निर्देश आ गए हैं। अब मांगे तुंगी पर कहते हैं स्थिति इन कंट्रोल, सिचुएशन अंडर कंट्रोल। पर वास्तव में क्या होगा कल, यह कल बताएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉन वेज लेकर सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, यही नहीं, शराब तक पी के वहाँ नशेड़ी पहुँच जाते हैं, हंगामा करते हैं, जोर शोर से हंगा करते हैं, और कहते हैं कहीं धक्का मुक्की में कहीं कोई गिर जाए तो कहते हैं बदनाम तीर्थ हो जाता है, कमेटी हो जाती है। पर इसलिए उन्होंने दिया है, देखनी नज़र सबकी कल पर होगी, वरना कहते हैं मांगे तो तीर्थर इज अंडर कंट्रोल। शिखर जी में पारा स्टॉक पर देख रहे हैं, स्वर्ण भद्रकूट पर ये कुछ कांवड़िए लोग आ रहे हैं, और इसके बारे में किसी ने हमें 2-3 वीडियो भेजे हैं कि भाई साहब इस पर तो कुछ बोलो, अब क्यों नहीं बोलते हो, कहीं कल शिवलिंग रख दिया और बस अपना तीर्थ पलटकर उनका हो गया। चैनल महालक्ष्मी टीम पिछले 5 दिन वहां पर थी, और चैनल महालक्ष्मी ने खुद अपने आंख से हम देखा है, इसलिए हम आपकी बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अपनी आंख से देखने के बाद कांवड़िया भाई आते हैं, और ये सब ना आसपास के क्षेत्र के होते हैं, उनसे 2-3 से बात भी की थी। कहते हैं हम बाबा के हाथ जोड़ने जाते हैं, दूर से हाथ जोड़ लेते हैं, फिर हम वैसे उनका लक्ष्य यह होता है कि हम थोड़ा इस पहाड़ी पर घूमाएं, और कोई उनका उद्देश्य नहीं होता है कि हम यहाँ आएँ। वे जानते हैं पारस बाबा हैं, बड़े बाबा हैं, और इनके आगे हाथ जोड़ने से बहुत कुछ बातें पूरी होती हैं। इसलिए अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर वो जल चढ़ा रहे, आप कह रहे हैं हमें जल चढ़ाते हैं यहाँ पर कुछ, तब आप हमें प्रमाण के साथ भेजिए, नहीं तो हमने जो अपनी आंखों से देखा है वह जो आप कह रहे हैं वह नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर अजैन भाई आते हैं, पर उसी श्रद्धा से आते हैं, अपने अपने नहीं, जैन परंपरा अनुसार वे आके चरण तक नहीं पहुंचते हैं, बाहर से बाबा के हाथ जोड़ लेते हैं। बस इतना जरूर देखा है, पर आप जो कह रहे हैं शायद वह इतना सही नहीं है। दिल्ली भी गजब ढाती है, कभी पावापुरी, कभी कैलाश पर्वत को दिल्ली ले आती है। और अब देख रहे हैं सम्मेशकर जी बात कर रहे थे ना, वह सम्मेशकर जी अब तो आजकल दिल्ली में है, स्वतंत्रता दिवस तक दिल्ली में है। बार बार शिखर जी की डेट बढ़ जाती है, यानी उसको ले जाने वाली ट्रेन बाकी डिले हो जाती है। चित्र दिखा रहे हैं आपको, ये हैं इस समय दरियागंज के बालाश्रम के अंदर, जहाँ मुनि सुब्रत दिगंबर जैन मंदिर है, उसके पास के अंदर जो बालाश्रम बन रहा है, वहीं पर यह सुंदर रूप से, कृत्रिम रूप से लघु रचना श्री सम्मेश शिखर जी की है। एक बार जाइए, मुंशी प्रणम में सानिध्य में यहाँ पर कल विशेष प्रवचन है, हाफ पार्ट ऑफ द रक्षाबंधन कथा के बारे में, 700 अकंपनाचार्य आदि मुनिराज पर उपसर्ग के बारे में, साथ में 700 अर्घ उनके सहस्त्र नाम के रूप में चढ़ेंगे भी। पर यह गजब की रचना है, एक बार देखने आइएगा। थोड़ा जो लोग सम्मेद शिखर जी नहीं जा पाते हैं, तो लघु रोशना में ही दर्शन करके कहते हैं कुछ तो पुण्य पाते हैं।
मौका मत छोड़िएगा, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। अरे दिल्ली पावापुरी ले आई, कैलाश पर्वत ले आई, अब सम्मेश शिखर जी है, कहते हैं हर तीरथ दिल्ली आ जाता है। इस बार नंबर सम्मेश जी का बताता है, आइएगा जरूर, देखिएगा। माधुरी विल बैक कम सून, जल्दी आएगी। वनतारा ने भी, कहते हैं, इतना रायता फैला लिया, अब उसको समेटने में लगा है। 3 दिन पहले वह भी वनतारा वाले इधर नंदनी मठ में आए थे, जिनसे स्वामी चर्चा की, और फिर उन्होंने कह दिया अब ये व्यवस्थाएं देख रही है कि यहाँ की वह इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि यहाँ की क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या आनी चाहिए। महाराज सरकार ने भी अब तो जैसे हाथ से हाथ मिला लिया है, तैयारी कर ली है कि हम रिव्यू पिटीशन के लिए हम मठ के साथ हैं। पर राजनीति के अंदर कौन कब पलट जाए पता नहीं चलता। आज इसके साथ है, बेपंदी के लोटा कल उतर जाए कहने, इसलिए जागना जरूरी है। तभी तो वाशिम में यह परसों की रैली अभी जरूरी है। जगह जगह रैलियां निकल रही हैं। वाशिम के दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जब कलेक्ट्रेट के पास यहाँ पर ज्ञापन भी दिया गया था, आवाज उठाते रहिए। भारत के अंदर, कहते हैं, कौन सा ज़लज़ला कब आता है पता नहीं चलता है। आज आपके पास है, कल देखने में भी नज़र उठाए कभी नहीं देखेंगे, ऐसा भी होता है। इसलिए लोहा जब तक गर्म रहे चोट 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 करते रहिए, तभी कोई आकार मिल पाएगा। माधुरी को वापस नंदनी लेकर आएगा, वनतारा हो अदालत के आदेश के बाद हो। और अब टोंक में आपको आचार्य श्री वर्धमान साहब जी को चल रहा है ना चतुर्मास, आदिनाथ जिनालय के अंदर वहीं की दिखा रहे हैं दृश्य। मुनिश्री, अब कहें शबक मुनिराज चिन्मय सागर जी, उम्र है 88 साल, 88 वर्ष, जिन्होंने संस्थारोहण लिया। सबसे क्षमा मांगी, सबसे क्षमा ली, और फिर निवेदन किया गुरुवर के साथ कि मुझे उस रास्ते पर बढ़ने दीजिए जिसके लिए जीवन मैंने इस रूप में लाए हैं। 1989 में चिन्मय सागर जी ने दीक्षा ली थी आचार्य श्री अजित सागर जी से। अब ये दृश्य देख रहे हैं आप, जब आचार्य श्री ने उद्बोधन दिया आपको ये करना होगा संस्था आरोहण। संस्था होता है माने कि जहाँ लेटे हैं बैठे होते हैं बस वह सीमा आपकी बंध जाती है। आरोहण माने वह उठना बैठना बस उसी जगह में सीमित, इसलिए संस्थारोहण। इसके बाद धीरे धीरे आरोह में त्याग कमी होती जाती है, धीरे धीरे आर जी जल तक पहुंच जाता है। बस एक धीरे धीरे यह आचार्य देखते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि उन्हीं की ये ज्ञान और पहचान होती है। सबसे क्षमा करके उन्हें भाव होता है कि अब आपको ये करना है, ये करना है, सब समझाया, सब स्वीकार हुआ, और फिर ये संस्थारोहण ग्रहण कर लिया गया। उत्तम रास्ते पर, उत्तम मार्ग पर उत्तमता पहुंचने के लिए यही एक रास्ता विकल्प है, जो कहते हैं गृह से अपनी उम्र के बाद दीक्षा लो और इस रास्ते से समाधि मरण के उत्तमता पर पहुंच जाओ। तब वह एक महोत्सव के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। यही एक खास संस्थारोहण के बाद उस रास्ते पर बढ़ने का एक सही तरीका। चतुर्दशी का दिन, और देख रहे हैं गुरुवर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी अंधेरे में, कहते हैं, पौ नहीं फटती है उससे पहले ही ये जंगली घास जो सर पर होती है, चेहरे पर होती है, उसे उखाड़ने की क्रिया के अंदर सबसे कठिन चर्या की पहचान इसी से होती है। माथे पे शिकन नहीं, और इस तरह से पता भी नहीं चलता किस तरह उखाड़ रहे हैं। ये दिखा रहे हैं आपको दृश्य अशोक नगर से। यहीं पर कुछ दिन पहले आज मुनिषी ने कहा भी था, क्या कहा था जानते ना, कि 1 रुपये का घपला भी अगर करती है कमेटी तो कहते हैं अध्यक्ष आदि सब कुछ आदि को भिखारी अगले जन्म में बनना पड़ता है। हमारी बात पर विश्वास मत कीजिए, मात्र 1 रुपये कमेटी में आ जाओ, उसके बाद कहीं गलती करोगे तो भरते रहोगे जन्म जन्म तक। क्या कह रहे हैं मुनि सुधाकर जी, एक बार उन्हीं के मुँह सुन लीजिए, शायद आपके कान में पड़ के कमेटी वालों के कुछ सुधार की उम्मीद तो रख ही सकते हैं। सुनिए जरा। ये कमेटियों के, मंदिरों के पंच बनना, ट्रस्टी बनना, गणेता सांप बनना ऐसे ही नहीं है रे, बहुत खतरनाक पद है ये पद, मंदिरों के पद पकड़ना बहुत खतरनाक है। कि किसी के दान का यदि तुमने दुरुपयोग कर दिया, किसी के दान का 2 रुपया ज्यादा खर्च कर दिया, किसी के दान के हिसाब किताब में गड़बड़ी हो गई, तो सीधा जो कमेटी के ट्रस्टी हैं उसमें सबसे पहले अध्यक्ष, दूसरा महामंत्री और तीसरा, इन 3 की तो दुर्गति पक्की है।
और ये तीनों मर करके किसी फुटपाथ पर बैठने वाले भिखारी के यहां इनका जन्म होगा। डायरेक्ट टू अध्यक्ष टू भिखारी, और वो भी 3 बच्ची का। और वंश चौराहे पे बैठेगा। ये जितने बैठे में रहे समझ लेना किसी ना किसी संस्था के पदाधिकारी रहे होंगे और उन्होंने हिसाब गड़बड़ किया होगा। इसलिए पर कमेटियों को तो मेरा उपदेश यही है कि चाहे घर का हिसाब गड़बड़ हो जाए, लेकिन मंदिर का 1 पैसे का हिसाब गड़बड़ नहीं होने देना। और जाते जाते इस खबर के साथ करते हैं समापन। पर यह बात है दिल्ली के ऋषभ विहार की, दिखा रहे हैं आपको, 2 दिन पहले की बात है। पहली बात आपको सुधार के लिए बता दें, कहानी बाद में बताएंगे घटना के विवाद में, कि कोई भी नया व्यक्ति अगर आपके मंदिर में आता है वह व्यक्ति की जिम्मेदारी है और आपके मंदिर के अंदर के लोगों की जिम्मेदारी है कि उससे पूछे भाई आप कहाँ से आए हो, क्या परिचय आपका, उससे पूरा परिचय लेके तब आप लाए। क्योंकि आज की तारीख में, कल बताएंगे आपको वो बात, कि जैन ही जैन की थाली में छेद करता है। वैसे तो आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी चलन महालक्ष्मी की चर्चा हुई थी, उन्होंने तो पत्रकांड पर भी क्या क्या बोल दिया। कल सुनेंगे तो कहते हैं कुर्सी नहीं जमीन नीचे की हिलने लगेगी। कल जब सुनेंगे उनसे, कल सुनाएंगे आपको चर्चा के बारे में। पर हाँ, बात कर रहे हैं कि आज जैनों से ही विश्वास करना कम हो रहा है। ये क्यों कहता है तो कल वो बता देंगे आचार्य श्री। पर यह है क्यों, एक जैन भाई के रूप में ये 1 माह पहले से रोज हम मंदिर में दर्शन करने आने शुरू हुआ। अभिषेक के बारे में आते थे, आए गए। हमारी अध्यक्ष सुनील जी हैं, उनसे बात भी हुई, मनोज जी से बात, उन्होंने बताया सुनील मैंने 5 दिन पहले ही अपने उससे कहा था कि इनकी पूछताछ कर लो, कहाँ से आए क्या कुछ पता कर लो। वैसे लोगों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं पड़ोस के आनंद विहार से आ रहा हूँ। 2 दिन पहले ये आए, इन्होंने देख रहे हैं जहाँ पूजा के बर्तन रखे होते हैं वहाँ अपना बैग रखा, 2 मिनट में पद्मावती उधर गए और सोने की कलशी लेकर थैले में लेके चले गए। तो परसों जब चले गए तब थोड़ी देर मालूम चला कमेटी को, तो अध्यक्ष ने कह दिया भाई कल कुछ इस बारे में बात नहीं करेंगे कि कुछ चोरी हुआ है, पता है। कल फिर आए गए तब वो पूछता है, क्योंकि 5-6 महीने पहले की ऐसी कहानी यहाँ हुई थी कि जब चांदी के किसी की सामग्री वाली बक्सी ले गया था कोई, तब इसी तरह से सुनील जी ने पकड़वाया था। पर अब इस बार कुछ ज़्यादा ही होशियार थे जो जैन के रूप में अभिषेक के रूप में आए थे, अगले दिन आए नहीं। उसके बाद उन्होंने जानकारी फुटेज की निकाल के समाज में दी, इसलिए नहीं कि वह कलशी वापस जाए। इसके साथ इंपॉर्टेंट ये है, अगर किसी मंदिर में ऐसी गलती होती है, कोई नया व्यक्ति आता है, नया पुजारी आता है, किसी रूप में आता है, उसके लिए सावधान रहें, जागरूक रहें। और उस व्यक्ति का भी कर्तव्य है कि अपना परिचय जरूर दे दे, क्योंकि आज इधर की घटनाएं हो रही हैं, कहीं और घटना हो, इसलिए वह व्यक्ति बुरा ना माने और समाज वाले पूछने में भी अपने अधिकार से पूछ सकें। भाई भाई हैं, पर आज जानकारी जरूरी है। कल करेंगे बात, कहते हैं एक बड़े बवाल के साथ, चर्चा ऐसी जो आप सुनेंगे क्या हो रहा है समाज में, समाज के चिंतन जो मुंह से नहीं बोल पाते हैं, पर आपके सामने कल खुलासा करेंगे। सादर जय जिनेंद्र।